पहले तो इनके वो लगते थे कि भाई 72 हूरे दिखेंगी जन्नत जाके असलियत में, और अब इनको मोहतरमा को लग रहा है कि हमारे कंट्री ने ऐसे ही ओपन फायर कर दिया विदाउट एनी वैलिड रीजन। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था और सोशल मीडिया पर भी एक अलग जंग चल रही थी, जहां एक गुट दूसरे गुट पर भद्दे कमेंट कर रहे थे। इसी दौरान लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनौली नाम की एक लड़की का वीडियो वायरल होने लगा था। शर्मिष्ठा ने इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, जिससे पूरे देश का माहौल गर्म हो गया था। शनिवार को कोलकाता पुलिस ने शर्मिष्ठा पनौली को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने शर्मिष्ठा को 13 जून की न्यायिक हिरासत में भेजा है। उन पर धर्म के आधार पर शत्रुता की भावना फैलाने का आरोप है। शर्मिष्ठा की तरफ से वकील मोहम्मद समीमुद्दीन कोर्ट में पेश हुए और शर्मिष्ठा की जमानत की मांग की। मीडिया से बात करते हुए वकील मोहम्मद समीमुद्दीन ने बताया कि उन्होंने कोर्ट में कहा कि जो भी सामान जैसे मोबाइल फोन और लैपटॉप को पुलिस ने जब्त करना चाहा वो पहले ही कर लिया गया है। पुलिस ने शर्मिष्ठा को अपनी हिरासत में रखने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने ये मांग खारिज कर दी। अब आरोपी को 13 जून 2025 तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। We moved our bail application before the learned court, citing that the articles that were used, that has been allegedly stated by the prosecution to have been used, being the mobile phone and the laptop, has already been seized. Subsequently, the learned court heard our prayer. The police custody prayer was sought by the prosecution, which was turned down and rejected, and subsequently the accused has been remanded to judicial custody till 13th of June 2025. इस बीच जब ये खबर सामने आई कि शर्मिष्ठा पनौली का वकील एक मुस्लिम है, तो सोशल मीडिया पर एक अलग तरह की चर्चा शुरू हो गई। क्योंकि शर्मिष्ठा की तरफ से पेश वकील मुस्लिम समुदाय से है और लॉ स्टूडेंट ने मुसलमानों और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ ही आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी की थी। कई लोग इसे देख दंग थे तो कई इसे सेक्युलर देश की ताकत बताने लगे। आफरीन नाम की यूजर ने लिखा, पैगंबर मोहम्मद पर गलत टिप्पणी करने वाली शर्मिष्ठा पनौली का केस एक मुसलमान लड़ रहा है और उस वकील का नाम है मोहम्मद समीमुद्दीन। रामराज नाम की यूजर ने लिखा, शर्मिष्ठा की बेल एप्लीकेशन खारिज करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। शर्मिष्ठा पनौली के वकील का नाम मोहम्मद समीमुद्दीन है और कितना सेक्युलर देश चाहिए। पूरे प्रकरण पर सभी को कहूंगा, नफरत से दूर रहो। अजीज कवीश नाम की यूजर ने लिखा, जिन मुसलमानों को शर्मिष्ठा गाली दे रही थी उन मुसलमानों में से ही एक मुसलमान ने उसे पुलिस कस्टडी में 3rd डिग्री टॉर्चर से बचा लिया। नितिन शुक्ला नाम की यूजर ने लिखा, शर्मिष्ठा के लिए सोशल मीडिया पर सनातनी वकीलों की फौज दिखाई दे रही थी, लेकिन पैसे देकर भी कोर्ट में शर्मिष्ठा का पक्ष एक मुसलमान वकील मोहम्मद शमीमुद्दीन ने रखा। कड़वा है पर सच है, यही है असलियत। जो यहाँ दिखता है असल में वैसा होता नहीं। सोशल मीडिया पर सिर्फ दिखावा होता है, रिट्वीट और लाइक्स के लिए। सबको आपकी भावनाओं का दोहन कर खुद को चमकाना है, यही सत्य है। आनन फानन में मिला मोहम्मद शमीमुद्दीन को केस। सोशल मीडिया पर चल रही खबरों की माने तो मोहम्मद शमीमुद्दीन को शर्मिष्ठा का केस आनंद फानन में मिला। केस के लिए मोहम्मद शमीमुद्दीन को काफी कम समय मिला था, लेकिन उन्होंने फिर भी शर्मिष्ठा को पुलिस कस्टडी की जगह जुडिशियल कस्टडी में भेजे जाने की बात कोर्ट में मनवा ली। खबरें तो ये भी हैं कि शर्मिष्ठा के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े वकील से संपर्क किया था, लेकिन वकील साहब ने केस लड़ने के लिए मोटी फीस मांग ली, जिसके बाद परिवार को आनंद फानन में वकील मोहम्मद शमीमुद्दीन को केस देना पड़ा। कौन है शर्मिष्ठा पनौली? शर्मिष्ठा पुणे की लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर उनके काफी फॉलोअर हैं। उनके फॉलोअर्स की लिस्ट में एक पाकिस्तानी शख्स भी था, जिसने पहलगाम हमले के बाद उनसे सवाल पूछा था। इसके बाद उसी का जवाब देते हुए शर्मिष्ठा ने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में उन्होंने पहलगाम हमले पर बॉलीवुड के कलाकारों की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। विशेष धर्म पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कोलकाता पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी गुरुग्राम से हुई थी। शर्मिष्ठा पनौली के समर्थन में आए राजनीतिक दल। शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी पर कंगना रनौत ने कहा, मैं मानती हूं कि शर्मिष्ठा के एक्सप्रेशन में कुछ अप्रिय शब्द थे, लेकिन ऐसे शब्द आजकल युवा अक्सर इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने अपने बयान के लिए माफी भी मांग ली है और ये काफी होना चाहिए। उन्हें अब परेशान करने और धमकाने की जरूरत नहीं है। उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। है कि इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो है इसको भी इस तरह से हैरेस करना इज नॉट गुड, क्योंकि जब किसी ने माफी मांग ली है और वो पोस्ट नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ जो कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था उसको लेकर, लेकिन किसी को जेल में डाल देना, उसको जेल में रखना, उसको सताना, उसका पूरा करियर, उसका पूरा कैरेक्टर खराब कर देना, ये जो है बहुत ही गलत है। किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं ये मांग करती हूँ बंगाल की गवर्नमेंट से
कि इसको नॉर्थ कोरिया मत बनाइए और यहाँ पर सभी के संवैधानिक हक हैं। अगर किसी ने कोई अभद्र टिप्पणी की हुई है तो उसके लिए उन्होंने माफी मांगी है। इन जनरल उन्होंने कहा था आजकल के बच्चे जो है इस तरह की भाषा चाहे वो अंग्रेजी में यूज करें चाहे हिंदी में यूज करें करते हैं, लेकिन मैं ममता जी से ये मैं विनती करती हूँ कि उसे जल्दी ही रिहा किया जाए। वो उसकी उम्र भी बहुत छोटी है एंड शी इज अ लॉयर। उसका सारा करियर सारी जिंदगी जो है बर्बाद करने की जो साजिश की जा रही है, दिस इज वी डोंट सपोर्ट दिस। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भी मामले पर लिखा, पनौली ने अपने वीडियो के लिए माफी मांग ली है और इसके बाद भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब कोई चुना गया सांसद सनातन धर्म को बुरा भला कहता है तो लाखों लोग आहत होते हैं। जब किसी के धर्म को गंदा धर्म कहा जाता है तब कार्रवाई क्यों नहीं होती, तब माफी क्यों नहीं मांगी जाती, तब गिरफ्तारी क्यों नहीं होती। सेकुलरिज्म एक ही तरफ से नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल की पुलिस देश आपको देख रहा है। इस बीच डच सांसद विल्डर्स ने भी सोशल मीडिया पर पीएम मोदी से शर्मिष्ठा की मदद करने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा शर्मिष्ठा पनौली बहादुर है, उनकी गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की आजादी का अपमान है, उन्हें पाकिस्तान के बारे में सच बोलने की सजा नहीं मिलनी चाहिए। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता नीतीश राणे ने कहा, रामगिरी महाराज जब सच बोलते हैं तो दिक्कत, शर्मिष्ठा सच बोलती है तो दिक्कत, माफी मांगो पोस्ट डिलीट करो। जब पश्चिम बंगाल में रोज टीएमसी नेता सनातन पर हमला करते हैं तो माफी क्यों नहीं मांगी जाती। सेक्युलर कीड़े लेक्चर देने निकल पड़ते हैं, तब सर्वधर्म संभाव कहां चला जाता है। जागो हिंदू जागो। देखिए, किसी को भी, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी को भी किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। अब पाकिस्तान को जितनी भर के गालियां देना है आप दीजिए, भर भर के गालियां दीजिए, हमको कोई एतराज नहीं है। मगर जबकि पूरा देश 140 करोड़ भारतीय एक साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हुए हैं, उस वक्त आप इस तरह के अल्फाज यूज करेंगे अगर हमारे नबी के बारे में, हमारे प्रॉफिट के बारे में, तो कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप गुस्ताखी कर रहे हैं, इसके खिलाफ में काफी लोगों ने एहतजाज दर्ज करा है, लीगल एक्शन की मांग की कि भाई नफरत ना फैले, नफरत को रोकने के लिए इनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। हमने भी कहा, सरकार से गुहार लगाई कि भाई इनको रोकिए, इनके खिलाफ लीगल एक्शन लीजिए। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने भी कहा कि सरकार लीगल एक्शन ले कि इस तरह की भाषा का, इस तरह का जो भाषा का प्रयोग किया जाएगा हमारे हुजूर की शान में, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया है, लेकिन हमने पहले ही कहा था वायलेंस का हम हमेशा खंडन करते रहेंगे। वायलेंस नहीं होना चाहिए, किसी को भी कायदा कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है, मगर लीगल एक्शन ऐसा होना चाहिए ताकि कोई दूसरा बोले नहीं, और नफरत फैलाने वाले को रोकना चाहिए ना। पहले तो इनके वो लगते थे कि भाई 72 हूरे दिखेंगी जन्नत जाके, असलियत में। और अब इनको मोहतरमा को लग रहा है कि हमारे कंट्री ने ऐसे ही ओपन फायर कर दिया विदाउट एनी वैलिड रीजन। दीदी आप पागल वागल हैं क्या? पहलगाम अटैक का नाम सुना है? उससे पहले बाकी अटैक्स के नाम सुने आपने? कब से तबाही मचाया जा रहा है आप। तो हम कुछ ना करें, हम बस हाथ पे हाथ धरे बैठे, हम महात्मा गांधी के भक्त नहीं।